2 दिसंबर 1989 हिंदुस्तान के इतिहास का वो काला दिन, जिस दिन एक आतंकवादी समर्थक और एक जिहादी समर्थक गृह मंत्री बन जाता है। उसी दिन से कश्मीर में रह रहे हिंदुओं के बुरे दिन चालू हो जाते हैं। शुरुआत तो 89 के दशक में होती है, जब पहला कत्ल टीकालाल टपलू बीजेपी नेता का किया जाता है। इसके बाद दूसरा कत्ल होता है नीलकंठ गंजू, जो वहाँ के हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने मकबूल भट्ट को सज़ा सुनाई थी। इसके बाद 2 दिसंबर को दिल्ली में 2 दिसंबर 1989 शनिवार को दिल्ली में शपथ ग्रहण चालू था, जब गृह मंत्री बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। इसके बाद 8 दिसंबर 1989 के उनकी बेटी रुबैया सईद का अपहरण हो जाता है। तथाकथित अपहरण है, आज तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि अपहरण हुआ था या इन्होंने बेड के नीचे छुपाया था, क्योंकि जो बाहर के अखबार थे, लंदन वगैरह के, अमेरिका के, वो सारे कह रहे थे कि इसने अपने बेड के नीचे अपनी बेटी को छुपा रखा है और 8 आतंकवादियों को छोड़ दिया इसने। 19 जनवरी को नरसंहार का दिन तय किया गया इनकी तरफ से। आपने कभी सुना है कि इतिहास में किसी अखबार में छापा गया हो कि आप ये देश छोड़ के चले जाओ? ना किसी देश में मैंने सुना, ना किसी राज्य में सुना। जो वहाँ के घाटी के प्रमुख अखबार थे, अलसफ़ा और अल्ताफ़ में बाकायदा इश्तिहार दिया गया कि जितने भी हिंदू हैं अपना घर छोड़ के निकल जाएं यहाँ से। वही अखबार की जो कटिंग थे वही दीवारों पे चिपका दिया गया, हिंदुओं के द्वारों पे, कि आप अपना यहाँ से निकल जाइए, जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं। 19 जनवरी को सुबह से ही लेकर जितने भी मुस्लिम थे सब सड़कों पे आ गए, लाखों में, सैकड़ों में, लाखों में ऐसे सड़कों पे आ गए, सीधा बोलने लगे। मस्जिदों से आवाज़ें आने लगी, मस्जिदों से, जितने मस्जिद से, सबसे, हर गांव में, हर शहर में मस्जिदों से आवाज़ आने लगी कि जितने भी कश्मीरी हिंदू हैं अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाएं। अब अगर जो नहीं जाएगा उसे कत्लेआम कर दिया जाएगा। लोगों ने सोचा ऐसे ही है, शांत हो जाएगा, शाम तक शांत हो जाएगा, लेकिन ये मामला चलता रहा, दिन भर चलता रहा। जो जहाँ मिल रहा था वहीं उसको मार दे रहे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं। इसके बाद रात होते होते सबको अपना घर छोड़ना पड़ा। लाखों में कार सब छोड़ के चले गए, घर परिवार, बाग बगीचे, खेत खलिहान सब छोड़ के चले गए। आसानी से कोई अपना गांव, अपना देश नहीं छोड़ता, लेकिन क्या करें, अपनी जान बचानी थी, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी थी, लोग निकले अपने घरों से। ऐसा लग रहा था जैसे जितने बुद्धिजीवी, सरकार, पुलिस, फौज जो है सब शांत मार के बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है इस देश में कुछ हुआ ही ना हो। सरकारें, चाहे कांग्रेस से समर्थित सरकार फारूक अब्दुल्ला की हो, चाहे केंद्र में वीपी सिंह सरकार हो, जैसे भूल ही गए हैं कि कश्मीर में कोई हिंदू था। इस तरीके से सुनियोजित तरीके से नरसंहार हुआ। अब उनके पास कोई विकल्प तो था नहीं। एक कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इंदिरा गांधी। पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में राजनीतिक लड़ाइयाँ होती थी, झड़पें होती थी, तो वहाँ के आर्मी ने वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। कांग्रेस, उसने पूरी आर्मी को उतार दिया एक देश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, बिना सोचे बिना समझे कि क्या होगा, उस जंग में कितने लोग मारे जाएंगे, जंग की क्या हालत होगी, क्या स्थितियाँ होंगी। अमेरिका पीछे पड़ गया, पूरी संसाधन झोंक दिए गए, लेकिन वहीं कश्मीर में इतने लोग मारे जा रहे थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, सीने काट दिए जा रहे थे औरतों को, लेकिन कोई सरकार, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार, सब मौन बैठी थी। एक सरकार में देवीलाल जैसे थे, देवीलाल चौधरी देवीलाल जैसे लोग, जो गरीबों कुचलों को नेता कहते थे, अरुण नेहरू,
वीपी सिंह प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों थे, लेकिन सब शांत मार के बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो या भूल गए हैं, गांधी जी के बंदर बन के बैठ गए थे, सब शांत मार के बैठ गए। बीजेपी से समर्थन से सरकार बनी थी, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे मौन होकर बैठे थे, सत्ता की मलाई चाट रहे थे, लेकिन एक शब्द नहीं निकला अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से। वही अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगों में जो दो समुदायों के बीच में दंगा हुआ, उस दंगे के बीच में दंगा हुआ तो गुजरात में जाके वही नरेंद्र मोदी को, अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को सलाह देते हैं राजधर्म का पालन करो। लेकिन जब कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे थे तो राजधर्म सब भूल गया था, क्योंकि सत्ता की लालच थी, मलाई चाटनी थी सत्ता की। एक शब्द नहीं निकला इन अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से। इसके बाद आता है लाल कृष्ण आडवाणी। ये एक शब्द इसके मुंह से नहीं फूटा कि जो कश्मीरी मारे जा रहे हैं, या अगर आप या तो आर्मी भेजो या तो अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजो, सीआरपीएफ भेजो, सब या भेजो, नहीं तो हम अपना समर्थन ले लेंगे। नहीं लिया अपना समर्थन, लोग मारे गए, घर छोड़ के भागे, ट्रकों में टैक्सी बुक करके, जिसको टैक्सी मिला नहीं तो ट्रकों में 500-500 600 लोग ऐसे सिमट के सब कुछ छोड़ छाड़ के, बर्तन कपड़े कुछ नहीं लिए, ऐसे ही भाग गए। इस लाल कृष्ण आडवाणी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन 10 नवंबर 1990 को जब मंडल आयोग का सिफारिशें लागू हुई, वीपी सिंह ने सिफारिशें लागू किया, तो तब इसकी आंखें खुल गई तुरंत। नहीं, जब ये जातिवादी का कीड़ा है तुरंत जाग गया, बोला ना हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, मंडल जाए कमंडल में। ऐसे तो राजनेता थे। लाखों लोग ऐसे मारे जा रहे थे, एक शब्द कोई नहीं बोल रहा था। अभी कश्मीर फाइल आई थी पिछले साल, अगर कश्मीर फाइल जैसे फिल्में बनाने लगे तो कम से कम 7 लाख फिल्में बनेंगी, जितने लोग मारे गए थे उनमें। पहली कहानी टीकालाल टपलू की थी। घाटी के कश्मीर पंडित के सबसे चहेते नेता थे। आतंकवादियों ने उन्हें उस समय मौत के घाट उतार दिया था जब बच्ची को चुप कराने घर से बाहर निकले थे। इसके बाद दूसरे कहानी है नीलकंठ गंजू की। 4 नवंबर 1989 को जस्टिस नीलकंठ गंजू को दिन दहाड़े हाईकोर्ट के सामने मार डाला गया था। मकबूल भट्ट को एक हत्या के बदले सजाए मौत दी थी। इसी का बदला लेने के लिए जस्टिस नीलकंठ को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा गिरजा टिक्कू, जिसका कश्मीर फाइल में भी जिक्र हुआ है, मौत के घाट उतार दिया गया। उनको पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद उनको आरे से काट दिया गया। कोई मतलब इस देश के कोई भी माई का लाल जिंदा नहीं था, सब मर चुके थे उसमें। जो कोई बोलने वाला कि कोई बोले तो सही तो क्या हो रहा है, कोई नहीं बोलने वाला था। अनंतनाग जिले के दुकानदार थे पीएन कौल जी, उनको बर्बरता के साथ मार दिया गया है। जिंदा रहते हुए उनकी चमड़ी उधेड़ ली गई, चमड़ी उधेड़ के उनको छोड़ दिया गया। वैसे ही प्रोफेसर एल गंजू को उनकी पत्नी समेत आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद थे बीके गंजू, एक टेलीकॉम इंजीनियर थे। आतंकियों से बचने के लिए चावल के डिब्बे में घुसे थे। आतंकियों ने उन्हें पूरे घर में ढूंढा। बीच में कुछ पड़ोसियों ने चावल के डिब्बे की ओर इशारा कर दिया। ये वही कहानी है जो उसमें दिखाया गया है कश्मीर फाइल में। इसके बाद आता है कृष्णा राजदान की। कृष्णा को 12 फरवरी 1990 को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आता है अशोक कुमार। अशोक कुमार के घुटनों में गोली मारी गई थी। इसके बाद उनके ऊपर थूका गया, उनके ऊपर पेशाब कर दिया गया। इसके बाद नवीन सुपरा को घाटी में इसी तरह से मारा गया कि उनके मुख्य अंगों को गोली मारकर और शरीर को जलाया गया। इसके बाद एक बहुत मशहूर कवि थे कश्मीर के कवि सर्वानंद कौल, उनके बेटे वीरेंद्र कौल को की निर्ममता से हत्या कर दी गई। उनको पहले बोला गया कि चलो मेरे साथ चलो, उनके साथी संगाती जो थे वो ले जाके उनको बीड़ियों से मतलब जलाया गया,
चमड़ियों को काटा गया। इसके बाद तब भी नहीं मन भरा तो गोली मार दी गई। उन्हीं की तरह अशोक सूरी के भाई को भी पहले मारा गया। इसके बाद आता है BL राणा। उस समय मौत घाट उतारे गए जब वो परिवार को लेने जा रहे थे। ऐसे ही मंजू और अन्य कश्मीरी पंडित के साथ ऐसे ही होते रहे, निर्मम हत्याएं होती रही। इतने लोग मारे गए कि मतलब हद से भी ज़्यादा। इसी बहुसांस्कृतिक देश में जहाँ कहते हैं सब सुरक्षित है, एक मुसलमान पहलू खान की हत्या हो जाती है तो ऐसे कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता बनर्जी, केजरीवाल ऐसे मतलब तिलमिलाने लगते हैं जैसे बहुत बड़ा नरसंहार हो गया हो। अखलाक खान को यूपी में मार दिया गया था। यूपी के पुलिस अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पूरी पुलिस को उतार दिया था। कौन कौन मारा उसको तुरंत उसको सज़ा करवाओ, सज़ा हुई लोगों को। लेकिन एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है कश्मीर के जो जितने भी हिंदू मारे गए थे, एक भी सज़ा नहीं हुआ, किसी को भी सज़ा हुआ। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट वो तक शांत मार के बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट आज तक शांत मार के बैठी है। जब कश्मीरी पंडित आए भी कि PIL फाइल किया गया कि जांच हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अब क्या मिलेगा, अब तो कुछ नहीं मिलेगा, अब रहने दो, जो हुआ सो हुआ। ये तो कश्मीर के लोगों का दर्द है। अपने अंदर की वेदना जगाइए, उनके साथ सद्भावना रखिए।